हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का मैं स्वागत करता हूं हिंदी मीडियम के नंबर 1 चैनल शुभम क्लासेस पर। आप क्लास 12th में आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 9.5, जिसमें कि 5 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। इसको 2 हिस्सों में आज और कल करेंगे। 9.5 9.6 जो है अगले दिन हो जाएगा, तो ये पूरा एक्सरसाइज हमारा खत्म हो जाएगा। अवकल समीकरण अब जो है आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम डिस्कस करेंगे आज जो हम प्रथम घात और प्रथम कोटि का जो अवकल समीकरण था, उसमें टाइप सेकेंड समघातीय अवकल समीकरण होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है और होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं। आपने देखा 9.4 में जो वेरिएबल सेपरेबल था आप लगभग सीख चुके हैं। उसमें करते क्या है, आपने व्यापक हल और विशिष्ट हल के बारे में भी सीखा। सबसे पहले अवकल समीकरण क्या होता है, समघातीय अवकल समीकरण। ऐसे देखिएगा, कोई भी डिवाइड एक्स मान लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे एक्स इंटू वाई प्लस यहाँ पे वाई स्क्वायर है यहाँ पे, और ठीक है यहाँ पे मान लेते हैं कि ये है वाई स्क्वायर और सिंपली मान लेते हैं हम वाई स्क्वायर मान लेते हैं, ठीक है। या हम कहते हैं 5x इंटू वाई। इस तरह से डिफरेंशियल इक्वेशन अवकल समीकरण है। अवकल समीकरण है क्योंकि dy बाई dx है और dy बाई dx फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है और इसकी पावर 1 है, यानी प्रथम घात और प्रथम कोटि का अवकल समीकरण है। इसमें क्या है कि ऐसा अवकल समीकरण जिसमें प्रत्येक टर्म की डिग्री समान हो। जैसे अगर इसकी डिग्री की बात करें 2 है, इसकी डिग्री 1 है, इसकी डिग्री 1 है, तो इस पूरे टर्म की डिग्री क्या हो जाएगी 2। इस पूरे टर्म की डिग्री क्या है 2 है, इसकी डिग्री 2 है, इसकी डिग्री 1, इसकी डिग्री 1, तो दोनों मल्टीप्लाई में है, तो फाइनली इस टर्म की डिग्री 2 हो जाएगी। कांस्टेंट टर्म है वो डिग्री, इसकी डिग्री 0 होती है। इस तरह से हम देख रहे हैं कि अंश में, ठीक है, अंश और हर में, ठीक है, अब तुरंत पकड़ में आ जाएगा कि अंश और हर में, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में प्रत्येक टर्म की डिग्री समान हो, ठीक है। प्रत्येक टर्म की डिग्री अंश और हर दोनों में होना चाहिए। अगर प्रत्येक टर्म की डिग्री यहाँ पे 2 2 है तो यहाँ पे नीचे 3 3 नहीं होना चाहिए, यहाँ पे भी 2 2 होना चाहिए। तो अंश और हर में अगर प्रत्येक टर्म की डिग्री समान हो तो इस प्रकार के अवकल समीकरण को बोलते हैं हम समघातीय। देखिए नाम से ही है, सम माने बराबर, घात माने घात, बराबर घात वाला अवकल समीकरण। यानी कि जो प्रत्येक टर्म है, चाहे x का हो चाहे y का हो, चाहे दोनों को मल्टीप्लाई, प्रत्येक टर्म की जो डिग्री है, जैसे ये x इंटू वाई मिला के ये एक टर्म होगा, एक पद होगा, और इस पद का जो डिग्री होगा वो 2 हो जाएगा। ये अलग अकेले है, इसके पावर 2 है, इसकी डिग्री 2 है, तो ये क्या है, समघातीय अवकल समीकरण है। क्लियर हो गया? बहुत ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, वो क्वेश्चन देखते ही पकड़ में आ जाता है कि समघातीय अवकल समीकरण है। अब ये हो गया कि समघातीय अवकल समीकरण क्या होता है। अब समघातीय अवकल समीकरण को सॉल्व कैसे करते हैं ये इंपॉर्टेंट है, तो हम क्वेश्चन से ही क्लियर कर देते हैं। एक्सरसाइज 9.5 का जो हम पहला क्वेश्चन करेंगे कि समघातीय अवकल समीकरण को सॉल्व कैसे करते हैं, कुछ थोड़ा सा अलग है। वेरिएबल सेपरेबल में जो हम लोग करते थे उससे थोड़ा सा अलग है, लेकिन लगभग वो वही काम है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हम लोग करते हैं 9.5 का पहला क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन से ही क्लियर हो जाएगा, ठीक है, बहुत ज्यादा डिटेल में जाने के। जब क्वेश्चन हम लोग करेंगे आपको वेरिएबल सेपरेबल और होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन बिल्कुल अलग अलग नजर आएगा, मिक्स नहीं होगा। देखिए आप एक क्वेश्चन पहले पढ़ लीजिए। कह रहा है 1 से 10 तक के प्रत्येक प्रश्न में दर्शाइए कि दिया हुआ अवकल समीकरण एक समघातीय है, समीकरण समघातीय है और इनमें से प्रत्येक को हल कीजिए। पहले तो चेक करना है कि होमोजेनियस है, और उसके बाद होमोजेनियस होने के बाद इसको सॉल्व भी करना है, ठीक है। देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई, सबसे पहले इसमें करते क्या है कि जो हमारा सब कुछ एक साइड करके dy बाई dx को एक साइड रखते हैं। तो dy बाई dx यहाँ पर रख लीजिए, dx इंटू इधर है, ठीक है, इसको इधर ला लीजिए, ठीक है। एक्स स्क्वायर और वहाँ पे वाई स्क्वायर, क्योंकि इसमें एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू वाई। अगर आप इसमें चाहते हैं कि हम वेरिएबल सेपरेट कर पाए तो ये वेरिएबल सेपरेट नहीं हो पाएगा, ठीक है। आप एक्स और वाई वाला टर्म एक साथ अलग करेंगे कभी भी नहीं हो पाएगा। इस जब ऐसी स्थिति आ जाती है तब हमारा होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन समघातीय अवकल समीकरण काम करता है। क्लियर है? अब देखिए इसकी डिग्री 1 है, इसकी डिग्री 1 है, अंश में जो प्रत्येक टर्म की डिग्री है, इसकी डिग्री 2 है, इसकी डिग्री भी 2 है, ठीक है, क्योंकि इसकी 1 है, इसकी 1 है, तो मल्टीप्लाई में है। इसमें हम देख रहे हैं कि अंश और हर में प्रत्येक टर्म, प्रत्येक पद की जो डिग्री है, जो घात है 2 है, इसलिए हमारा जो अवकल समीकरण क्या होगा, समघातीय अवकल समीकरण होगा। चलिए ये 2 चीज हो गया, आप लिख दीजिएगा। चूंकि अंश और हर में प्रत्येक पद का घात 2 है,
इसलिए हमारा क्या होगा, समघातीय अवकल समीकरण होगा। बस नहीं लिखना है, हो गया। अब इसमें करते क्या है समघातीय अवकल समीकरण में, देखिए इसमें मान लेते हैं, इसका पूरा प्रोसेस देखिएगा कि y को हम vx मान लेते हैं, ठीक है। ये स्टार इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। जहां जहां y है उसको हम रिप्लेस कर देंगे v इंटू एक्स से, ठीक है। अब एक क्वेश्चन को हम पूरा डिटेल में करेंगे, समीकरण स्टार का, ठीक है। समीकरण स्टार का x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, दोनों पक्षों का, दोनों साइड x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है। दोनों पक्षों का अवकलन करने पर, ठीक है, दोनों पक्षों का करेंगे। यहाँ पे हो जाएगा ये dy बाई dx, ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा dy बाई dx, इसमें v इंटू एक्स हो जाएगा, यहाँ पे फर्स्ट इंटू सेकेंड रूल लग जाएगा, ठीक है। v हमारा कांस्टेंट नहीं है, v एक फंक्शन है x का, ठीक है। तो फर्स्ट इंटू सेकेंड का अवकलन क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन जो कहते हैं इसका अवकलन x का एक सापेक्ष क्या हो जाएगा 1, ठीक है। इस बार सेकेंड जो कहते रहेगा, और यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन का अवकलन, तो v का x के सापेक्ष अवकलन होगा तो dv बाई dx हो जाएगा, ठीक है। तो फाइनली जो हमारा dy बाई dx हटेगा, क्वेश्चन एक बार समझ लीजिए, dy बाई dx हटेगा, वो हो जाएगा v प्लस x इंटू dv बाई dx। इसको हम समीकरण नंबर 3 में दे देते हैं, क्योंकि जहां dy बाई dx है, ये v एक बार हम देख लेते हैं नीचे तक दिख रहा है नहीं, क्लियर, बहुत जरूरी है ये, बहुत बढ़िया। कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे ना तो हजारों क्वेश्चन, लाखों क्वेश्चन है आप कर ले जाएंगे। पहली बात पकड़ना है कि समघातीय अवकल समीकरण है कि नहीं, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है कि नहीं। तो हम dy बाई dx जो स्टेप है, dy बाई dx को घुमा के लाके एक साइड रखना है लेफ्ट हैंड साइड, बाकी सारे टर्म को उठा के दूसरे साइड अंश और हर में एडजस्ट कर देना है, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, जहां जहां y है उसको हम मान लेते हैं vx, और इसका अवकलन करते हैं तो हमारा जो dy बाई dx है, यहाँ पे देखिए dy, ये क्या हो रहा है भाई, ये dy बाई dx, v प्लस x इंटू dy बाई dx समीकरण नंबर 1 में रख दीजिए। तो यहाँ पे v प्लस x इंटू dy बाई dx, ठीक है। जहां जहां y है vx रख देंगे, रखिए यहाँ पे। तो ये तो एक्स स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा, जहां y है v एक्स स्क्वायर, ठीक है। एक्स स्क्वायर को जो रख दीजिए, एक्स इंटू वाई की जगह हम रख देंगे वी एक्स, ठीक है, समझिएगा। बाद में इसका यूज होगा, y इक्वल टू वी एक्स है ना, यहाँ से v को हम रिप्लेस करेंगे बाद में, यहाँ से v अगर निकालेंगे तो y बाई एक्स हो जाएगा, ठीक है। v अगर निकालेंगे यहाँ तो y बाई एक्स हो जाएगा। बाद में जहाँ जहाँ v हटाते हैं, लेकिन पहले हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। देखिए v प्लस एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, कोई दिक्कत, ये एक्स स्क्वायर है, एक्स का एक्स मल्टीप्लाई हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू वी हो जाएगा। इसमें कोई बहुत ज़्यादा कठिन चीज यूज हुआ नहीं है, ठीक है। ये v प्लस एक्स इंटू डी, मेरे साथ करते रहिए, ठीक है, पढ़ाई मत छोड़िए। एक्स स्क्वायर कॉमन लीजिए ऊपर से, यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस वी स्क्वायर, नीचे से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, 1 प्लस वी हो जाएगा, ये कट जाएगा। अब देखिए क्या बचा, v प्लस एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स। थोड़ा सा पहले वाले से लंबा प्रोसेस जरूर है, लेकिन आसान है, ठीक है। ये हुआ, यहाँ पे क्या था, ये v प्लस था, ध्यान दीजिएगा। अब v को उधर ले जाएंगे, ठीक है। तो अगले स्टेप में करते हैं, इसको पहले नोट करिए, जितना भी सब क्वेश्चन इसको नोट करिए, ठीक है। ये तो क्वेश्चन है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, इसको मिटा देते हैं। आई होप आप इसको नोट कर पाए होंगे, कर लिए होंगे ना, ठीक है। करते जाइए मेरे साथ, v को उधर ले जाइए, एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स, ठीक है। ये 1 प्लस वी स्क्वायर अपान में 1 प्लस वी माइनस वी हो जाएगा, ठीक है। देखिएगा एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ 1 प्लस वी स्क्वायर एलसीएम लेंगे, ये हो जाएगा v, इसमें हो जाएगा माइनस वी स्क्वायर अपान में 1 प्लस वी, ये कट जाएगा, ठीक है। तो फाइनली बचा क्या, वी स्क्वायर 1 प्लस वी स्क्वायर। देखिए एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स, ये 1 प्लस
v अपान में 1 प्लस v बचा, ये फाइनली 1 हो जाएगा। ठीक है, इत्तेफाक से बना गया, इसमें बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है। चलिए इसको नोट करते जाइए, यहाँ के बाद से यहाँ शुरू हुआ है, अपनी अपनी कॉपी में इसके आगे करिएगा, ये यूज करना है। चलिए इतना तो याद है, इतना तो याद है, कोई इशू है नहीं। इसमें क्या होगा, देखिए x इंटू डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू 1। अब यहाँ पे वेरिएबल सेपरेबल का यूज हो जाएगा, dv को ये रोक दीजिए, ये हो जाएगा dx बाई एक्स, ये समीकरण नंबर 4। अब क्या है, दोनों साइड अवकलन समाकलन लगा दीजिए। समीकरण 4 का समाकलन करने पर इतना हिंदी में लिख दीजिए, चाहे दोनों साइड समाकलन लगा दीजिए। यहाँ पे क्या है 1, ये हो जाएगा, जैसे dy होता था तो y आ जाता था, तो v के सापेक्ष तो v आ जाएगा, और ये क्या हो जाएगा log x। यहाँ पे आप एक कांस्टेंट ले लीजिए log c, फाइनली हो जाएगा log x इंटू सी। ठीक है, चाहे c रहने दिए होते हैं, v c ही रहने दीजिए, यहाँ v हट जाएगा, ये y इक्वल टू vx था ना वहाँ पे जब हम माने थे स्टार इक्वेशन, यहाँ से v इक्वल टू क्या हो जाएगा y बाई एक्स, y बाई एक्स यहाँ पर हो जाएगा log x प्लस c रहने दीजिए, इसको रहने दीजिए, c ले लीजिए। डिपेंड करता है, इसका आंसर थोड़ा सा चेंज हो रहता है, x उधर भेज देंगे, x log x प्लस x इंटू सी। इसके आंसर में बहुत विविधता होती है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपका ये प्रोसेस बिल्कुल सही होना चाहिए। आंसर डिपेंड करता है कि कांस्टेंट क्या लिया गया है 9.5। तो देखिए बाकी इसके बाद जितने भी है ना 9.5 पहला क्वेश्चन, ये 9.5 9.4 है। ठीक है, इसका आंसर बहुत अटपटा सा आ रहा है, x माइनस वाई आ रहा है। चलिए इसको देखते हैं क्या दिक्कत है, इसका आंसर एक बार देख लेते हैं, हम फिर से ट्राई करते हैं। जी आंसर बिल्कुल सही है। हमारे जो बुक में क्या किया है, एक बहुत मिस्टेक हो गया है, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर दूसरे में दे दिया है, दूसरा वाला आंसर पहले में दे दिया है। ठीक है, तो हमारा बिल्कुल आंसर सही है और ये यही आंसर होगा, y इक्वल टू x इंटू लॉग x प्लस c इंटू x है, यही आंसर है। ठीक है, तो आप ये देख लीजिए, प्रोसेस थोड़ा सा लेंदी है, लेकिन समघातीय अवकल समीकरण आता है बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, वेरिएबल सेपरेबल से आया चलना है, लेकिन यहाँ से आता है और 9.6 से आता है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे दूसरा देखिए, 2-3 क्वेश्चन करेंगे तभी समझ में आएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा, जब देखिए 3-4 क्वेश्चन कर लेंगे ना, तो एक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, तो आप पकड़ में आएगा कि समघातीय अवकल समीकरण सॉल्व कैसे करते हैं। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए y डैश इक्वल टू y प्लस एक्स बाई एक्स है, इसकी डिग्री 1 है, इसकी डिग्री 1 है, और नीचे जो टर्म है उसकी भी डिग्री 1 है। डिग्री समान है, कोई जरूरी नहीं कि इसमें 2 पद है तो नीचे भी 2 पद है, ऊपर हो सकता है 3 हो, 4 हो, नीचे 1 ही हो, इससे मतलब नहीं है। जो भी टर्म हो उसकी डिग्री सेम होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। देखिए यही हमारा क्या होता है, dy बाई dx होता है, और यहाँ पे हो जाएगा, तो ये समघातीय अवकल समीकरण है। ठीक है, तो ये चीज मान लीजिए, इसको इक्वेशन नंबर 1 दीजिए, इसको रहने दीजिए। तो करते क्या है, समघातीय अवकल समीकरण में आप चाहें तो इसको वेरिएबल सेपरेट कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा बहुत दिक्कत होगा, ये होगा ही नहीं वेरिएबल सेपरेट। तो यहाँ पे क्या करते हैं, इसको मान लेते हैं, जो स्टेप है वो चीज हमें याद करना है। y इक्वल टू हम क्या करते हैं, vx मानते हैं स्टार इक्वेशन, और इसका जब अवकलन करते हैं दोनों पक्षों का dy बाई dx, तो v प्लस x इंटू डी बाई डी एक्स आता है, इसको हम समीकरण नंबर 2 दे देते हैं। ठीक है, तो जहां dy बाई डी एक्स है उसको रिप्लेस कर देते हैं v प्लस x इंटू डी बाई डी एक्स से, इसके पहले फर्स्ट टू सेकेंड जैसे किए थे। जहां y है वहां रख देते हैं vx, तो रखिए ये हो जाएगा v प्लस x इंटू डी बाई डी एक्स, y की जगह क्या है vx, x यहाँ पे x कॉमन निकालें, ऊपर से कॉमन निकाल लीजिए, v प्लस 1 हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा x कट जाएगा। तो फाइनली क्या है, यहाँ देखिए v प्लस x इंटू डी बाई डी एक्स, ठीक है, यहाँ पे v प्लस 1 है, ये कट जाएगा। तो क्या बचा है, जो बचा, लेकिन आसान क्वेश्चन है, क्या है x है, x इंटू डी बाई डी एक्स, यहाँ क्या बचा है 1 बचा है, इसको 1 कर दीजिए। ठीक है, और फाइनली क्या हो जाएगा, ये डी बी इधर हो जाएगा
डी एक्स बाई एक्स। वैसे फिर आ गया, कोई इश्यू है नहीं, तो आ सकता है, इसमें बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा है। इसमें क्या करेंगे, समाकलन लगा देंगे दोनों साइड। ये क्या हो जाएगा v, ये क्या हो जाएगा log x। ठीक है, ये प्लस सी कर दीजिए। v क्या है हमारा, यहाँ से v निकालेंगे तो y बाई एक्स हो जाएगा। यहाँ से क्या हो जाएगा v y बाई एक्स, फिर से रख देते हैं y बाई एक्स log x प्लस सी। दोनों का आंसर सेम आ गया, परेशान होने की जरूरत नहीं। log x प्लस सी, ठीक है, दोनों का आंसर सेम आ गया तो परेशान होने की जरूरत नहीं, आंसर सेम आ सकता है। क्वेश्चन नंबर ये हो गया 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, आपके बोर्ड पे लिखा है, आपके पास किताब भी होना चाहिए। आई होप किताब सही है। और सारे बच्चे दीपावली में क्या कर रहे हैं और उनकी क्या प्लानिंग है। बहुत ज़्यादा समय नुकसान करने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ और सिर्फ दीपावली की शाम को आपका जो भी कार्यक्रम है, घर पे पूजा पाठ खाना पीना जो भी है, तो बहुत नॉर्मल वे में दीपावली। ये नहीं कि 3 दिन से पटाखा ही फोड़ रहे हैं, तो एग्जाम में पटाखा फोड़ जाएगा आपका। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये इस तरह से अवकल समीकरण दिया है। पहले क्या करना है कि dy बाई डी एक्स को बड़े इज्जत के साथ एक साइड सेपरेट करना है। देखिए यहाँ पे x इंटू वाई, यहाँ पे क्या है dy के माइनस है, उसको उधर ले जाइए, x प्लस वाई इंटू डी एक्स। ठीक है, तो ये क्या है dy dx इधर लाइए, मल्टीप्लाई है उधर डिवाइड कर दे, x प्लस वाई, ये इधर जाएगा x माइनस वाई। आप समझना क्या, अब ये हो गया। बस क्या करना है, इसकी डिग्री 1, इसकी डिग्री 1, इसकी डिग्री 1, इसमें जो अंश और हर में जो प्रत्येक पद है, जो प्रत्येक टर्म है, उसकी डिग्री 1 है। यानी कि समघातीय अवकल समीकरण हो गया। असमघातीय अवकल समीकरण को क्या करते हैं, y इक्वल टू vx मान लेते हैं। कैसे सॉल्व करते हैं, y इक्वल टू vx मान के इसका जब अवकलन करते हैं, ठीक है, तो ये हमारा हट जाता है v प्लस एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स से। इसका अवकलन भी करते हैं, x जो करते हैं यहाँ पे y हट जाएगा vx से, x जो करते हैं y हट जाएगा vx। ठीक है, तो यहाँ पे हम रख देंगे v प्लस एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स। एक्स कॉमन लेंगे 1 प्लस v और x कॉमन ले लेंगे 1 माइनस v, ये तो कट जाएगा। अब देखिए क्या बचा, जो बचा उसको लिख दीजिए। हमेशा एक ही स्थिति मत खाया करिए, डी बाई डी एक्स। ठीक है, 1 प्लस v 1 माइनस v, यहाँ पे 1 प्लस v, यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस v। अब ये v उधर ले जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे वेरिएबल सेपरेट हो गए, इसमें क्या होगा, ठीक है, दोनों का यूज हो रहा है 9.4 का 1 प्लस वी अपान में 1 माइनस वी इसके बाई 1 कुछ नहीं। ठीक है, डी वी बाई डी एक्स फटाफट देखिए, 1 प्लस वी इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये v हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये v स्क्वायर। थोड़ा डायरेक्ट कैलकुलेशन हो रहा है, समझिएगा। ठीक है, ये इससे कट गया, क्लियर। यहाँ पे हो गया x इंटू डी वी बाई डी एक्स 1 प्लस वी स्क्वायर अपान में 1 माइनस वी। अब यहाँ से dv है और ये वाला टर्म क्या है, पूरा एक साइड कर लेंगे, यानी कि ये जो है v वाला टर्म एक साइड और x वाला टर्म एक साइड। यहाँ से वेरिएबल सेपरेबल का काम है। ठीक है, इसको हम समीकरण नंबर 3 दे देते हैं। 2 है कहीं, 1 है, स्टार है और यहाँ पे 2 कर देते हैं, तो हो गया। अब इसके बाद इसका जो काम है समाकलन का है, डिफरेंशियल इक्वेशन का काम खत्म है। ठीक है, y इक्वल टू v इंटू एक्स का v यूज होगा। तो चीजें जो है जब 4-5 क्वेश्चन आप करते हैं ना, तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है, एक दिमाग में बैठ जाता है कि हम करते क्या हैं, स्टेप क्या करना है, वो सारी चीजें दिमाग में बैठ जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा 1 माइनस वी, ठीक है, इंटू डी वी बाई यहाँ पे 1 प्लस वी स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा डी एक्स बाई एक्स। अब देखिए यहाँ से ये अलग अलग हम ये समाकलन कर देंगे। 1 अपान में 1 प्लस वी स्क्वायर माइनस वी अपान में 1 प्लस वी स्क्वायर, अलग अलग डिवाइड कर देंगे। तो ये
इसका समाकलन बहुत आसानी से हो जाएगा। इसके दोनों साइड का समाकलन करना है ना, कि वेरिएबल सेपरेट हो गया और यहाँ पे क्या हो जाएगा dx/x। तो बहुत आसानी, इसका समाकलन बहुत आसान है, इसका भी समाकलन बहुत आसान है। 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है तो tan इनवर्स x होता है समाकलन, क्योंकि v के सापेक्ष है तो tan इनवर्स v हो जाएगा। ये तो मान लीजिए tan इनवर्स v हो जाएगा। इसका समाकलन क्या करेंगे, 1 प्लस वी स्क्वायर को पूरा हम लोग मानते हैं, देखिए हिंट दे रहे हैं, 1 प्लस वी स्क्वायर को पूरा t मानते हैं, तो ये 0 हो जाता है, इसका अपना 2v इंटू डी बाई डी टी, ये हो जाएगा डी टी बाई किसके सापेक्ष करेंगे dv पे, ठीक है। तो 2v क्लियर हो गया, v इसके v इंटू अरे यार v के सापेक्ष होगा ना, तो यहाँ पे dv पे देंगे तो 2 इधर कर देंगे, तो फाइनली ये जो आता है 1/2 dt बाई t, ठीक है। ये तो log x ही होगा, इसका जो गोल है थोड़ा सा तो कोई दिक्कत नहीं, ये tan इनवर्स v माइनस 1/2 log t हो जाएगा, और t है क्या 1 प्लस वी स्क्वायर, 1 प्लस वी स्क्वायर यहाँ हो जाएगा log x, ठीक है। यही सब है वैल्यू निकालना। v को हम बाद में हटाएंगे y/x से, इसमें थोड़ा सा लेंदी जरूर होता है, ठीक है। तो समाकलन अवकलन इंपॉर्टेंट फार्मूले सबका कंट्रीब्यूशन है इस एक्सरसाइज में, ठीक है। समघातीय अवकल समीकरण का कॉन्सेप्ट तो सब कुछ यहाँ पे तो यूज हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये चीज इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, समघातीय अवकल समीकरण इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कोई एक चीज यूज नहीं हो रहा है, और दीपावली तक थोड़ा ज़्यादा हम बड़ा सेशन नहीं ले रहे हैं, सब बच्चे बिजी हैं, सबको काम है घर में, तो देखिए एटलीस्ट 20 मिनट तो पढ़ाई करिए। एक हमारा जो रूटीन है, एक फ्लो बिगड़ना नहीं चाहिए, ठीक है। डेली 4-5 क्वेश्चन ही करिए, लेकिन करिए जरूर, एकदम छोड़ना नहीं है। tan इनवर्स v हमारा हटाएंगे y/x, कैसे y का तो dx जो माने थे ना, यहाँ से v निकालेंगे x इधर कर देंगे, ये हो जाएगा -1/2, ये हो जाएगा log 1 प्लस v की जगह क्या हो जाएगा y/x², यहाँ पे हो जाएगा log x। इसको और सॉल्व कर लीजिए, ये tan इनवर्स y/x, थोड़ा आंसर में इसका इशू रहता है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपका तरीका सीखना चाहिए। यहाँ पे x² प्लस y² बाई x², यहाँ पे हो जाएगा log x। एक तो कांस्टेंट भी लेना था log c, एक यहाँ पे कांस्टेंट नहीं लिया गया, log c ले लीजिएगा, ठीक है। log c हो जाएगा क्या log c इंटू x, ठीक है। log a प्लस log b क्या हो जाएगा log c इंटू x। तो यहाँ पे ये कुछ नहीं होगा, इसको इस तरह चलने दीजिए, ये हो जाएगा 1/2 log a बाई बी, तो क्या हो जाएगा x² प्लस y² माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/2, यहाँ पे हो जाएगा log x², यहाँ पे हो जाएगा log x प्लस, अच्छा ये जो log c लिया गया था c रहने दीजिए, इसमें देखिए बड़ा गोल है, ये log x प्लस यहाँ पे c, ताकि यहाँ पे कटता हुआ नजर आता है, ये 2 आगे आएगा log की प्रॉपर्टी से, ये कट जाएगा log x कट जाएगा, तो जो बचा वही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा पूरा आंसर हो जाएगा, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। आंसर एकदम बिल्कुल आंसर के चक्कर में मत पड़ेगा। 9.5 का जो तीसरा है एकदम आंसर एग्जैक्ट आंसर के चक्कर में मत पड़ेगा। 9.5 का जो तीसरा है tan इनवर्स y/x 1/2 log बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही है, इसको आप उधर लेते जाइएगा, आंसर आपका सही है। tan इनवर्स y/x इक्वल टू 1/2 log x² प्लस y², यही आंसर है, प्लस c तो वहां पे है, ठीक है। ये सबसे बड़ी दिक्कत है, हम समझ रहे हैं कि आपको क्या दिक्कत हो रहा है। ये जो कांस्टेंट लिया जा रहा है कि कभी c कभी log c कभी क्या, इसमें जरूर दिक्कत है। तो आप जितना प्रैक्टिस करेंगे सवालों इस एक्सरसाइज के, जितने भी सारे सवालों को आप लगाएंगे, उतना ही आपका जो है कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। और c जो है हमारे हाथ में होता है, ये आर्बिट्री कांस्टेंट होता है, आप चाहे जैसे भी चूज कर सकते हैं, बशर्ते इस तरह से लेना है कि ये जो कटने लिखने वाला मैटर हो यहाँ पे, ठीक है।
जैसे यहाँ पे log x था, तो हमने log x, यहाँ पे log x आया तो जैसे c को अलग कर दिया, कभी log c ले सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है, मैं नहीं ले सकता हूँ हमेशा log c ले। चलिए इसके कितने क्वेश्चन भाई, इसमें जरा और भी क्वेश्चन आप डिस्कस करें तो इसमें क्या करना है, इसके बाकी शेष क्वेश्चन आप थोड़ा सा ट्राई करिए। आज मतलब इसमें क्या हुआ कि कॉन्सेप्ट अभी बताया गया, क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर 10 तक, और इसमें क्वेश्चन सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो संघातीय अवकल समीकरण है इसके सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए तो ये आज तो नहीं हो पाएगा, आज बस इतना ही रख देते हैं। आज मोटी मोटाई कॉन्सेप्ट सिखाया गया। अब जो है, जो भी बच्चा है कोई सवाल लगा सकता है, क्वेश्चन नंबर 4 से आगे शुरू करिए और आप ट्राई करिए, और कल तो हम बताएंगे। तो इसके शेष जितने भी क्वेश्चन है उसको हम डिस्कस करेंगे। वैसे बताने वाले थे 5 महत्वपूर्ण प्रश्न, लेकिन आज तो कॉन्सेप्ट और वगैरह भी चला, क्योंकि डायरेक्ट हम सीधे क्वेश्चन लगाने लगते तो नहीं समझ आता। तो संघातीय अवकल समीकरण क्या होता है, उसको कैसे पहचानते हैं और उसको हल कैसे करते हैं, इस प्रकार के डिफरेंशियल इक्वेशन को, ये बहुत महत्वपूर्ण था। ये हमने आज सीखा, कुछ क्वेश्चन भी सीखे, क्वेश्चन के माध्यम से हमने क्लियर किया। कल हम डिस्कस करेंगे और बेहतरीन क्वेश्चन जो बोर्ड के एग्जामिनेशन आप पॉइंट उससे बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। तो जितने बच्चे अभी लाइव देख रहे हैं फटाफट वीडियो को लाइक करें, तुरंत लाइक करें। दीपावली का ऑफर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट नोटिस जल्द मिलेगा आप सभी को। दीपावली ऑफर होगा, उसमें आप बहुत फ़ायदा उठा सकते हैं। और खासकर एक चीज़ हम लोग कहना चाहेंगे कि दीपावली में आप समय आने वाले दिन बहुत काफ़ी बिजी होगा, शादी है, दीपावली है, छठ पूजा है, तो सारी चीज़ें इसमें हैं। छठ पूजा भी काफ़ी क्रेज है, उसमें 5-6 दिन चला जाता है लोगों का। थोड़ा सा आप थोड़ा सा कट के रहिए। कट के रहने का मतलब ये नहीं कि कोई घर में काम करे तो तुरंत डांट दे, नहीं हम करेंगे, लेकिन थोड़ा सा इन्वॉल्वमेंट आपका कम होना चाहिए, क्योंकि बोर्ड का एग्जाम है। वो काम कोई और कर दे तो ज़्यादा बेहतर, आपका काम है पढ़ाई करना, तो आप पढ़ाई करिए, ठीक है। अगर आप घर में बोल देंगे कि पापा हम पढ़ रहे हैं, किसी और को भेज दीजिए, मेरा बोर्ड एग्जाम है, तो पापा को आपको खुशी होगी, चलिए मेरा बेटा जो है, मेरा बेटा या बेटी पढ़ाई के लिए सिंसियर है, तो वो हो सकता है हम खुद ही काम कर लें, हम काहे उसको अर्थाएँ, उसको काहे करें। तो ये जब आप पढ़ेंगे तब, लेकिन आप जब खाली रहेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, तो काम लोग अर्थाई देते हैं, ठीक है। तो कल मिलते हैं ज़बरदस्त वीडियो के साथ, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।